हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 जनवरी को आप सभी का यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं लास्ट मोमेंट पे जो है रिवीजन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड नहीं हो पाता है। और आप बहुत सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं उनका सभी का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनका लास्ट मोमेंट पे हम लोग रिवीजन करें तो कहीं ना कहीं जो है हमें नेट से जेआरएफ पे वो ले जाए, या पीएचडी से नेट और नेट से जेआरएफ जो है हमारा क्लियर हो जाए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास लेके आता हूं, जहां पे आप सभी के लिए पूरे मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करके डिकोड मैंने करने की कोशिश करी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जेआरएफ अड्डा और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप लोग आगे आने वाला हमारा जो एग्जाम है जून 2025 उसकी अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर लें। बात ऐसी है, अगर मैं इस वाले एग्जामिनेशन की बात करूं कि कौन कौन से हमारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, तो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हमारी जो हमें जेआरएफ दिलाएंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है सर, एक यहाँ पे आता है, देखो यूनिट नंबर 1 पूरा मैनेजमेंट है हमारा, जो हमने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो कुछ ना कुछ हमें जो है कहीं ना कहीं आता है, उसको बस थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। बट एक इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साथ में हमारा एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं जो आप सभी को कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। अगर मैं उन सर्टेन टॉपिक्स की बात करूं तो आप सभी के लिए आता है सर हमारी लीडरशिप स्टाइल, सही बात है। उसके बाद जो है आपके पास जो है मोटिवेशन थ्योरीज आपके पास आती हैं। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट की जो है हम लोग बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो है हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट्स में। ठीक है, आपकी एचआर प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा का सारा जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और निश्चित तौर पे डेफिनेटली जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हो जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे जो मैंने आप सभी को भी टॉपिक्स बोले हैं आई होप सुन लिए होंगे, इनका रिवीजन सर करके ही जाना है आप सभी को। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात बताऊं, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमारा यूनिट नंबर 4 फाइनेंस एंड यूनिट नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके सारे के सारे टॉपिक्स जो है मैंने आप सभी को बताए भी हैं। अगर कुछ और टॉपिक्स में बात करूं तो हमारे पास होता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है, सही बात है। हमारे पास होता है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालें चाहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग निकालें। डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज हमारे पास आती हैं। रिस्क एनालिसिस एंड रिटर्न जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके बाद मैं बात करूं आप सभी से फाइनेंशियल रेशियोज आपके जो हैं, है ना, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं। तो सर इस अगर पर्टिकुलर यूनिट को आप लोग छोड़ने की गलती कर रहे हैं तो सर ऐसा नहीं कीजिए, जितने भी अभी टाइम हमारे पास है 2 से 4 दिन का, एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, है ना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लगा के जाओ, सो दैट आइडिया आप सभी को अच्छे से इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास होता है सर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर पढ़ रहे हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे होते हैं मार्केटिंग के। ठीक है, तो मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ना है सर, मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, जो 4 पीस हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है एसटीपी मॉडल यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग की हम लोग बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज जो है आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा जो है ब्रांडिंग आपको पढ़ना है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हमारी क्या होती हैं उसके बारे में आप सभी को एग्जामिनेशन में जाने से पहले पढ़ के जाना है। अभी रिसेंट हमारे जो है मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या फॉलो हो रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स आपके क्या है, वो एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। और साथ में सर्विस मार्केटिंग ट्रेंड्स हमारे क्या है, इनका भी आप अच्छे से रिवीजन करके आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले करके जाएंगे, देख के जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है सर, हम विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। क्वेश्चन हमेशा आपका बनता है। ठीक है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसको हम बोलते हैं, जो कि माइकल पोर्टर ने आपका दिया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बनेगा डेफिनेटली। SWOT एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस, हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ब्लू एंड रेड ओशन थ्योरीज आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी को अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले पढ़ के जाना है डेफिनेटली।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में, जहां पे इंडियन इकोनॉमी का आपको पढ़ना है, जहां पे हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म की हम लोग बात करते हैं 1991 की एलपीजी, ठीक है। आप सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज की बात करनी है, जो मॉनेटरी में हमारी बैंकिंग पॉलिसीज आती है, फिस्कल में गवर्नमेंट बजट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके फंक्शंस क्या है, कब क्या एस्टैब्लिश हुए, हेडक्वार्टर क्या है, पूरा अच्छे से एक बार डिटेल में आप लोग रिवाइज करके जाएंगे। FDI वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक, और आपका MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में भी आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारे कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो आप सभी को अच्छे से करने हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो गाइज मैंने ये 5 आपको मेजर यूनिट्स हम लोग बोल सकते हैं बताई, जो कहीं ना कहीं आप सभी को डेफिनेटली JRF दिलाएंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि सर ये मिलेगा कहाँ से, तो सर मैंने आपके अपने चैनल JRF अड्डा पे भी पढ़ा रखा है, और साथ में अपना चैनल है, अगर आपको बताऊं, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी मैराथन जो है मैनेजमेंट के लिए है, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक पूरी मैराथन डिटेल 3-3 घंटे की है, पूरा है ना। UGC नेट के लिए जो हमारा कंटेंट है यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है ओनली फॉर्मेलिटी के बेस पे। तो 10 तो यूनिट वाइज मैराथन है। इसके अलावा एक थ्योरीज की मैराथन है, जिसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक पूरा का पूरा जो थ्योरीज है हमारी, किसने कौन सी थ्योरीज दी और कौन सी थ्योरी क्या बोलती है, अच्छे से आप सभी को बताया है। और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी जो है मैराथन मैंने यहाँ पे मैं लेके आया था, जो कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया उसको, और बहुत अच्छा खासा प्यार जो है उस पर्टिकुलर मैराथन को मिल रहा है। तो क्योंकि जो मैनेजमेंट के एस्पिरेंट है ना, उनका हमेशा ये डाउट होता है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आने के चांसेस है, तो वो आप सभी को उस पर्टिकुलर मैराथन में पता लग जाएगा। तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, और मैराथन की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, अच्छे से जाके आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा इफ यू आर प्लानिंग और इफ यू आर टारगेटिंग जून 2025 एग्जामिनेशन, तो आप सभी के लिए जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीमियम बैच है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत जल्दी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर टारगेट कर रहे हैं जून 2025 को, तो आज ही मेरे प्रीमियम बैच में एनरोल आप सभी करवा सकते हैं, जहां से JRF की जर्नी को हम लोग शुरू करेंगे मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 के साथ में। और अभी न्यू ईयर पे जो है 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, NY20 कोड अप्लाई करके आप लोग सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज में जो है क्या कर सकते हैं सर, अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि सर 2-3 और टिप्स आप सभी को देना चाहूंगा। हम इस वीडियो को बिल्कुल एंड करें उससे पहले, क्या है सर हमारे पास लास्ट मिनट के टिप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले तो क्या करना है, जितने भी अभी 3 to 4 डेज हमारे पास बच रहे हैं, है ना, रिलैक्स रहना है और अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं रिलैक्स रखना है। बस आपको देखना है कि सर मेहनत हमें ऑनेस्टी के साथ 100% करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लगाने नहीं लगाए हैं, तो रिवीजन आपको अपने जो भी शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स आप सभी जो बनाते हैं उनसे आपको रिवीजन करना है। और अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो मैं चाहता हूं इस एग्जाम में जाने से पहले सर कुछ तो मॉक टेस्ट हम लोग देके जाएं, तो दैट हमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना हम लोग सीखें और एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो। क्योंकि मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि सर टाइम और एफिशिएंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम हमारे पेपर में भी दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है UGC नेट एग्जामिनेशन में, जहां पे हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 में मैनेज करके रखना पड़ता है। तो आई होप आप सभी समझदार हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं आपके अपने चैनल पे एग्जाम एनालिसिस, जहां पे जानेंगे कहां से क्या हमारा पेपर बनता है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट जो भी आपको पूछना है। धन्यवाद।